गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SR के कोचिंग में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट किया था और हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और रिवीजन में चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 8 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। और बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज 8.1 है, हर एक्सरसाइज का अलग अलग अपना अपना बेस है, अलग अलग मेथड है और आपको केवल मेथड समझना है। जैसे हम बात करें 8.1 की, तो 8.1 में जो क्वेश्चन लगेंगे वो लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल पे लंब कण आधार पे लगेंगे। ठीक है, आपको त्रिभुज दिया होगा, यह त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं होती, आसान होती, बशर्ते आपको जो है इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो कायदे से समझिए आप लोग। हम बात करें 8.1, तो 8.1 जो है ये पूरा कंप्लीट 8.1 लग जाएगा ट्रायंगल के ऊपर। और कौन सा? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक, आपको पता है, मान लीजिए ये अपने पास में ABC नाम का है, ABC ये त्रिभुज है अपने पास में। आपको पता है सर ये क्या होता है? लंब होता है, कण होता है, ये आधार होता है। ठीक, हम लोग इसको याद करने रखने के लिए, वैसे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग याद करने के लिए लंब को L मान लेते हैं। ठीक, आधार को हम लोग A कर लेते हैं और कण को हम लोग K कर लेते हैं। ठीक, और इससे बन जाता है लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इन पर ही निर्भर है। ठीक, 6 त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होते हैं वो समझना है। रिवीजन से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो आपको। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन और चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है बेटा कॉसेक। ठीक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक, हम बात कर लें यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पे कोण जो है वो थीटा है, थीटा है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, त्रिभुज कैसा भी हो, कैसा भी त्रिभुज दिया हो, त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में जो कोण दिया होगा उस कोण के सामने वाला लंब होगा। जैसे हमने क्या किया, इस त्रिकोणमिति अनुपात साइन के साथ में हमने कोण क्या लिया? थीटा लिया। तो थीटा के सामने वाला कौन होगा? लंब होगा। ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। ठीक, क्षैतिज होती है वो कण ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो कोण होगा उसके जस्ट सामने वाला लंब होगा। ठीक है बेटा, तो जैसे कि बात कर लें, अगर हम यहाँ से, अगर हम C से बात कर लें, इस कोण की बात कर लें, तो इसके सामने बेटा कौन है? ये आधार है, आधार है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। मेरा कहने मतलब ये है। ठीक, तो ये लंब बन गया, ये तो सेम रहेगा ऐसे, लेकिन लंब जो है वो क्या हो जाएगा? आधार। ये लंब हो गया, ये आधार, कण बैठेगा। ठीक, तो हम बात करें साइन थीटा की, तो देखो साइन थीटा कैसे पता चलेगा, आप ये ध्यान रखना है आपको। केवल लाल बटे कक्का याद रखना है, केवल क्वेश्चन लग जाएगा, बुक से हो ना भी बुक कैसे हो, और इस बेस पे दिया हुआ है, आसानी से आप लगा पाओगे। ठीक, तो देखो क्या दिया, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में पहला L/K है, दूसरा A/K है और तीसरा L/A, यही ना? ठीक, तो L का मतलब बेटा आपको पता है लंब होता, K का मतलब पता आपको कण। ठीक बेटा, तो पहली बात अगर हम करें तो लाल बटे कक्का, लाल में L आया ना पहले, कक्का में K आया कि नहीं आया? तो ये हो गया बेटा साइन। क्या हो गया? साइन। तो इससे हमें मिल गया साइन थीटा। क्या मिल गया? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, इसको L/A
आप ये भी लिख सकते हो और आप ये लिख सकते हो तब बटे कब। ठीक, आगे बात समझे। इसी तरीके से बेटा हम बात करें कॉस, मान लीजिए कॉस मेरे पास में है और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा देखो क्या होगा, यहाँ से दूसरा नंबर क्या है, ये कॉस होगा, ये tan होगा। तो दूसरा नंबर क्या है बेटा, a अपॉन के, a अपॉन के मतलब आधार बटे कम। लाल बीच में a आया का है ना, के आया, दोबारा भी के आया कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा बेटा आधार, क्या हो जाएगा आधार बटे कम। ठीक बेटा, बात में आ रही, ये चीजें समझने की है बस। tan थीटा, अब tan मान लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात कौन हो गया, tan हो गया। ठीक है, तो tan में कौन आएगा, देखो तीसरे नंबर लाल, एल आ गया कि नहीं आया, कक्का ए आया कि नहीं आया, तो एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। ठीक, बस समझा गया सर। अब आगे देखिए सर, अब काट कहाँ से आएगा, कॉट समझना। ये तीन तो आ गए खैर लाल बटे कक्का से, अब ये तीन कहाँ से आएंगे वो समझने की बात और आगे थोड़ा समझिए। कुछ नहीं करना आपको, बस इसको पलट देना है, इसको पलट देना है। तो कक्का ऊपर चला जाएगा, कक्का को कहाँ भेज दिया ऊपर, और बेटा लाल को नीचे ले आए, लाल को नीचे ले आए। तो अब ध्यान से देखना है, अब मिल जाएगा आपको इन तीन से आपको मिल जाएगा क्या, जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बचे वो मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो देखो और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, साइन कॉस टेन कहाँ से चले थे हम लोग, बाएं से दाएं तक चले थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग आएंगे दाएं से बाएं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा, तो ये बेटा होगा काट, ये होगा सेक, ये होगा कॉसेक होगा। आगे बस में कॉसेक हो गया और ये सेक हो गया। ठीक, तो कॉट थीटा की बेटा बात कर लो, तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। सेक थीटा की बेटा बात कर लेंगे तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा की बेटा बात कर लेंगे, कॉसेक थीटा की तो आ जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे। ठीक, ये चीजें हैं, ये आपको बेटा अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे आप तो एक्सरसाइज 8.1 लग गई। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप आसानी के साथ बता पाओ। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूले का और यूज होगा, एक फॉर्मूले का और यूज होगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, हाँ, बाकी तो ये लगेंगे प्रॉपर्टीज। एक फॉर्मूला और है बेटा, ध्यान से समझो, एक फॉर्मूला और रहेगा, वो भी समझो। वो क्या है, पाइथागोरस, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस में क्या होती, समझिए बात को। त्रिभुज में लंब होता, कर्ण होता, आधार होता, यही तो तीन बातें होती कि नहीं होती, लंब होता, कर्ण होता, आधार होता। तो पाइथागोरस में इन्हीं पर निर्भर करती है, इन्हीं पर ही लगती है। देखिए कैसे, कर्ण है तो ध्यान रखिएगा, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा ये कर्ण का स्क्वायर, ये बड़ी भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला स्क्वायर में भी होता है। अगर यहाँ स्क्वायर बेटा रहेगा तो यहाँ रूट नहीं रहेगा, यहाँ स्क्वायर नहीं तो फिर यहाँ अंडर रूट रहेगा। समझी बात को, तो होगा बड़ी भुजा बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्मूले को अगर ऐसे लिखना चाहते हो, कैसे आप लिखना चाहते हो, आधार बराबर, आप लिखना चाहते हो आधार बराबर, तो आधार बराबर होगा बेटा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट में। समझ में आता है। अगर आप निकालना चाहते हो लंब, यहाँ से क्या निकालना चाहते हो, लंब निकालना चाहते हो लंब, तो लंब बेटा क्या होगा, ध्यान से देख लो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आई बात में, कर्ण निकालोगे बेटा तो दोनों प्लस कर देना, बाकियों में अगर लंब आधार निकालना पड़े तो इसमें माइनस कर देना। ये इसलिए फॉर्मूला कब लगेगा वो भी समझ लो बेटा। हमें क्या दिया है, कर्ण दिया, लंब दिया, आधार नहीं दिया, तो ये लगाना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, हमें बेटा क्या दिया हुआ है, लंब दिया, आधार दिया, कर्ण नहीं दिया, तो हमें कौन लगाना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक, हमें बेटा क्या है, हमें कर्ण दिया और लंब दिया, आधार नहीं दिया, तो ये लगाना, आधार निकाल लेंगे। ये बात समझिए। ठीक, उसके बाद में अगर कर्ण दिया और आधार दिया तो लंब निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझे। बस ये फॉर्मूला है
और ये चीज़ दे रखी है। ये फॉर्मूले समझ लीजिए, बस आपको ये समझने हैं केवल। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गए तो एक्सरसाइज हवा में लगा दोगे आप, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करें। नोट करना है, नोट कर लो फिलहाल से। अब बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन पहला ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, बी क्या है? तो हमने ये त्रिभुज बना लिया ABC। इसमें कहा गया बी क्या है? समकोण। जो बिंदु बी होगा त्रिभुज का, वहां पे समकोण बनाना है आपको। समकोण मतलब 90 का कोण। ठीक है, तो 90 का कोण यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, 90 का कोण बन रहा होगा। और इसमें बेटा AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद बेटा BC दिया 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बसन में ये दो आपको दिए रखे हैं मान लंब के और आधार के। बेटा ये लंब होता ना, आपको बताया था, ये आधार होता है। क्या नहीं दिया बेटा? कर्ण नहीं दिया। तो इससे एक बात आपके जहन में आई होगी कि हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए अभी फॉर्मूले हमने बताए थे, वो फॉर्मूला यूज करना है, नंबर 1 बात। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा गया इसमें साइन और कॉस का मान। क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया साइन ए और कॉस ए, इन दोनों का मान आपसे पूछा गया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों का मान पूछा गया आपसे। तो आपको अभी हमने बताया कि साइन होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। क्या होता? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अभी हमने आपको बताया कॉस क्या होता? आधार बटे कर्ण होता। आधार बटे लाल बटे कक्का। हाँ, तो क्या होता? कॉस क्या होता? आधार बटे कर्ण। और साइन क्या होता? लंब बटे। अब ध्यान से देख लो, समझ लो बात को। देखो क्या होता? लंब, लंब जो कि दिया हुआ, कर्ण जो नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ। क्या करना है? निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए लगाएंगे। तो क्या बताया था अभी हमने? कर्ण बराबर अंडर रूट में बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार पहले हो जाए, लंब बाद में हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आधार कितना बेटा? 24, 24 का स्क्वायर। लंब कितना बेटा? 7, 7 का स्क्वायर। बेटा 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बोलना पड़ेगा आपको। ये आपको वर्ग भी पता होना चाहिए। ठीक, तो 24 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा बेटा 576। कितना हो जाएगा? और 7 का बेटा हो जाएगा 49। ठीक है, क्या करना है? 2 बार संख्या को लिखना, गुणा कर लेना, बस वही हो जाएगा आपको। ठीक है, जोड़ लो। ये आ गया आपका 625 आएगा जोड़ने पे। ठीक है, और 625 का वर्गमूल निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो बेटा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। तो बेटा कर्ण कितना मिल गया आपको? तो बेटा हमें कर्ण मिल गया कितना? 25। है बस में बस। कितना बोलो, कितना आसान हो गया? देखो होगा कि नहीं हो गया? बहुत आसान हो गया। साइन क्या होता? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 7। और कर्ण भी निकाल लिया आपने। कितना? 25। जो लग गया, लग गया। कितना आसान है कि नहीं बेटा? उसके बाद देखो आधार बटे कर्ण। आधार बेटा कितना है? 24। कर्ण कितना बेटा? बोलो कितना? सॉरी, 24 बटे 25। बोलो कितना आसान है कि नहीं है? लग गया कि नहीं लग गया? भाई पर्सन में इसका एक और पार्ट है, वो भी हम यही समझाना चाहते हैं आपको। ठीक, उसमें एंगल बदल दिया, कोण जो है वो बदल दिया, वो भी यहाँ पे समझ लो। साइन सी कॉस सी। बेटा सेकंड पॉइंट पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन कह लो। क्या कहा गया? साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, समझो बात को। देखो बेटा ध्यान से बोलो, सी यहाँ है कि नहीं है? अभी हम बताए थे, क्या बताते हैं? जहाँ जो कोण होगा साथ में उसके सामने वाला लंब होगा। तो बोलो ये कौन हो गया? अब हो गया लंब। ये कौन है? आधार। ये कौन है? कर्ण। समझ में आ गई बात? तो बस यही चीज समझनी थी। तो साइन सी होगा क्या? लंब बटे कर्ण ही होगा। कॉस सी क्या होगा? आधार बटे कर्ण ही होगा। आधार बटे कर्ण ही होगा। लंब की बात कर लो, यहाँ से लंब की बात कर लो, तो लंब ये होगा कि नहीं होगा?
बता के नहीं बताया था अभी? 24। कौन कितना बेटा निकाले आप? कौन बोल रहेगा बेटा? आधार लंब जो है आपस में बदल जाएंगे। देखो लग गया नहीं लग गया? आधार बेटे क्यों? आधार तो आधार ये नहीं लेना है, ये आधार होगा, ये तो लंब है। तो आधार कितना? 7 और कौन कितना? कौन बेटा कितना? जो लग गया। आगे बात समझ में नहीं आई? जो कोण 7 में बेटा दिया हो उसके सामने वाला लंब होगा, कड़ा हो रहता बस किसी वजह आधार होगी। सिंपल सी बात है। उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले ये बात कही थी कि जो चीज़ें इसकी बेस थी मैंने अभी बताई इस वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखा करें आप लोग। अगर वीडियो को एक कंटिन्यू आप देखते रहेंगे तब आपको पूरी बात मिल पाएगी, अन्यथा आपको पूरी बात समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है। कौन सी बात कब हम कह रहे हैं वो आप इस बात का खास करके ध्यान रखें। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में इसी की बात करें, एक्सरसाइज 8.1 की। और भी बहुत क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।